तपस्या करता हूँ, जो सोचता हूँ हमको सब हो जाता है। जो भगवान से मांगता हूँ ठाकुर से सब पूर्ण होता है। देखो चमत्कारी बाबा है तो। ठाकुर जी मिलते नहीं थे, हो कैसे ना, उनका कृपा है। अगर और भी तपस्या कर सकते, लेकिन कांटों के बीच में ही आपने क्यों चुना? यही हमारा सपना में आया, यही करो। बस ऐसे ही संतों की वजह से दुनिया चल रही है। राधा रानी के याद करने से सब भूल जाता है, सारा दुख खत्म हो जाता है। आज आप भोले बाबा के रूप में देख रहे हैं हम तो। हाँ। सकते हैं, वहाँ सकते हैं। ब्रजवासियों को प्रेम मिलता है? खूब 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 मिलता नहीं तो कैसे पड़े है। बहुत आनंद मिलता है, एकदम ब्रिज छोड़ कर जाने का इच्छा न करता है। हमारे तो एक कांटो लग जाए वहाँ में भी घनी देर दुख हुए, जब भी नोकेंगे अरे कांटो लग गया कोई निकालियो। अति कोई शक्ति थे भाई, कोई कृपा ही थे। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि में अनेकों अनेक संत तपस्या करते हुए दर्शन देते हैं। आज मैं हूँ गोवर्धन में। आप देखेंगे एक संत इस कांटे की सैया पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, जहाँ एक जीव के और मनुष्य के एक कांटा लग जाए तो चोट लग जाती है। लेकिन ये देखेंगे संत अनेकों अनेक यहाँ पर कांटे हैं, लेकिन उसके ऊपर लेटे हुए हैं। और आप देखेंगे इतनी सर्दी है, सर्दी के बीच में भी कोई भी वस्त्र शरीर पर नहीं है, सिर्फ कांटे हैं। आइए बाबा से बात करते हैं। बाबा राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? रामचंद्र प्रसाद। बाबा ये कांटों के बीच में तपस्या कब से कर रहे हैं? अब राधा रानी का कृपा से हो रहा है। राधा रानी के दरबार में उनका महिमा से सारे काम हो रहा है। सब राधा रानी कर रहा कब से कर रहे हैं अभी? ये 48 सालों से कर रहे हैं। तो 48 वर्षों से कर रहे हैं। ये मन में कैसे भाव आया? अब ना वही राधा रानी का ही सब याद रखते हैं, बस उन्हीं का कैसे बने। राधा रानी का कृपा से सब, उनका कृपा से सब हो रहा है। चोट नहीं लग रही है आपके? छूट नहीं, कुछ नहीं, सब उनका नाम से चल रहा है। नाम लेते ही सब खत्म हो जाता है। उनका कृपा है, सब नाम लेता हूँ सब, राधा रानी के नाम लेने से सब। एक कांटा किसी के लग जाए तो बड़ी चोट लग जाती है बाबा। हाँ तो वो तो उनका कृपा से ना, हमको नहीं लग रहा है। सब राधा रानी का कृपा है, सब उनका कृपा से, सब उनका याद करते रहता हूँ, सब दूर होते रहता है, कुछ नहीं लगता है। लोग बाबा चाहते हैं कि एक अच्छा सा बिस्तर हो, उसमें लेटते हैं, लेकिन आप कांटों के बीच में। यही पर आनंद है ना, यही राधा रानी का सपना हमारा है, यही से पूर्ण होता है सब। आनंद आता है इसमें? हाँ खूब आनंद है। राधा रानी का नाम जपते रहता हूँ बस। गोवर्धन पचगढ़वा में राधा रानी का ही सब कृपा है, सब पूर्ण होता है। तो यहीं पर विराजते हैं आप? हाँ, यहीं पर विराजता हूँ। या कहीं जाते भी हो? जाते भी है, कभी कभी दूसरे जब भी चल जाता है, इलाहाबाद हो, उसके बाद ऋषिकेश हो, अन्य अन्य धाम पर जाता हूँ, फिर यही चले आता हूँ। हर धाम तीर्थ राधा रानी के दरबार में चले आता हूँ। जब से बाबा आप ये सैया पर लेटे हुए हैं 48 वर्षों से, कोई लीला ठाकुर जी की? ठाकुर जी की लीला है, देख रहे हैं। अभी स्वतंत्र हुई, इतने बड़े उम्र हो गए, 60-70 साल की उम्र हो गया, एकदम समानंद नगरी में है। जब कुछ होता है राधा रानी के याद करने से सब भूल जाता है, सारा दुख खत्म हो जाता है। सब उनका कृपा है, सबको उनका पूरे मन में ही राधा रानी है। भोजन की बात करें तो बात तो बस वही, शाम को शाम अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं क्या सब। पाते हैं भोजन? जो वही चावल रोटी जो मिल जाए राधा रानी भेज देते हैं, उसको प्राप्त करता हूँ। ठंड नहीं लग रही आपको? ठंड क्या लगेगा, ठंड को सब राधा रानी जहाँ रोड में है, सब जब तक इस पर आएंगे कोई ठंड नहीं, सब राधा रानी सब बर्दाश्त कर देते हैं। ठाकुर जी ने लीला की है गोवर्धन पर्वत में, वहाँ विराजमान है। कोई ऐसी लीला जो ठाकुर जी आपको मिले हो? मिले हुए ठाकुर जी मिलते नहीं थे, हो कैसे ना, उनका कृपा है सब। वो है, जब जब याद करते तब राधा रानी यहाँ उपलब्ध रहते हैं, सहारा रहते हैं। कैसे कृपा होगी? और जो भक्त यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, बस याद रखेंगे तो भक्त राधा रानी का मिलते ही रहेंगे। मिलते हैं तभी तो लोग कर रहे हैं, चल रहे हैं। बगैर मिले तो कोई चलेंगे नहीं। सब को मिलते हैं, आनंद है, तब तक खुशी से चल रहे हैं। कोई मंत्र आप देना चाहें जिससे ठाकुर जी की कृपा हो, जैसे आपको दर्शन हुए हैं? और दर्शन के लिए जैसे हम दूसर का क्या कर सकते हैं, हमारा जो मंत्र है यही राधा रानी का नाम है, यही जपिए, यही में सब मंत्र आ जाएगा। राधा रानी बिना राधा रानी की कुछ नहीं है। क्या होगा बीज बंडल में, कुछ नहीं, उन्हीं का सब है, उनका बगैर कुछ नहीं हो सकता है। सब उन्हीं का कृपा, नाम लीजिए सब काम होगा। ये बताइए बाबा, अगर और भी तपस्या कर सकते, लेकिन कांटों के बीच में ही आपने क्यों चुना? यही हमारा सपना में आया, यही करो। यही पर हमरा तपस्या कर करके अपना आजमा कर देख लिया, हमको यही से प्राप्त मिला राधा रानी के दरबार में, इसलिए मैं इसी के तपस्या कर रहा हूँ।
क्या सपना आया था आपको? यही सपना है, जो बस हमारी शरण में रहो और जो अच्छा करो, अपना भक्ति करो, उसमें तुमको हर उपलब्ध मिलेंगे, राधा रानी मिलते रहेंगे, आपको पूर्ण होते रहेगा, पूर्ण होते रहता है सपना में अपना करते। ब्रजवासियों के साथ आप यहाँ रहते हैं, किस रूप में देखते हैं ब्रजवासियों को? एकदम आनंद में, भक्ति लाइन में देखता है, सब लोग तो संत भक्त चल रहे हैं, आनंद होता है, दर्शन होता है, इससे बढ़ के क्या धर्म, यही बहुत है। गोवर्धन में ही नहीं देखा जाता है जो कितने संत से दर्शन होते हैं, हमारा से भी होता है, ऊपर वाले से भी होता है, बगैर बुलाए सबसे दर्शन होता ही नहीं। ये बताइए, ब्रज का असली आनंद क्या है? बहुत आनंद है, बहुत ब्रिज जैसा आनंद कहीं नहीं, बहुत आनंद ब्रिज वाले में बहुत। प्रयागराज जाएंगे आप अभी? हाँ, प्रयागराज जाएंगे ही खिचड़ी बात। अच्छा, कुंभ में जाएंगे? कुंभ में जाएंगे, तो कुंभ में इसी तरीके के आप ये अब ऐसे रहे, इसी तरह का संभाव रहेगा, एक नंबर पुल पर रहेगा। 48 वर्षों में आप यहाँ पर इसमें विराजमान हैं, तो कोई बताइए, कोई लीला ऐसा हुआ, जैसे आप ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए और कहीं? सब यही लीला ना, हमारा भक्ति छोड़कर दूसर का लीला करना है, भक्ति का आनंद है, भक्ति कीजिए, आनंद पाइए, बस भक्ति करता है वो आनंद मिलता है। राधे राधे बाबा। राधे। देखिए ये बाबा जो कांटे की सैया पर लेटे हुए हैं, आप देखेंगे, और एक मनुष्य के अगर एक भी छोटा सा कांटा लग जाए तो उसको चोट लग जाती है, लेकिन बाबा इतने सारे कांटों के बीच में यहाँ तपस्या कर रहे हैं और कहते हैं कि ठप ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा है, एक भी कांटा नहीं लगता है। देखिए भक्त इनके दर्शन कर रहे हैं। आप बताइए, कभी ऐसे संत के दर्शन किए? नहीं जी, बहुत मुश्किल से होते हैं ऐसे संतों के दर्शन, बड़ी कठिन तपस्या है। क्या मानते हैं आप? बस ऐसे ही संतों की वजह से दुनिया चल रही है, वरना पाप तो फिर आपको पता ही है। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास एमबीडीए और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। और देखिए भक्त यहाँ पर इनको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसे संत देखे कहीं? नहीं देगी, पहली बार दर्शन किया? पहली बार। कहाँ से आप आए? राजस्थान से। राजस्थान परिक्रमा लगा रहे हैं? हाँ। देखिए कह रहे हैं कि अब बाबा बताइए, आप तो परिक्रमा लगाते रहते हैं जी, तो ऐसे संत के दुर्लभ संत दर्शन क्या मानते हैं आप? कब तक नहीं बाबा, ये है देखो चमत्कारी बाबा है, तो कब तक रहेंगे ऐसे? ये सर्दी में कांटों में रहेंगे, सर्दी भी नहीं लग रही है? सभी की बात हो रही है। अनेकों अनेक भक्त दर्शन कर रहे हैं बाबा। राधे राधे अम्मा। परिक्रमा लगा रही हो? परिक्रमा लगा रही। कहाँ से आई? डबारे। और ये ऐसे संतों के दर्शन आप कर रही हैं, क्या मानती हैं, कभी किए पहले? ना कि बाबा हमने दर्शन कभी ना करे, अब क्या कर रहे हम तो कल लिए हमने एक बार और पाया बाबा, ना पाए हुए बाबा, ना करे हमने तो भाई अब क्या करे। कैसा लग रहा हो दर्शन करके? अरे बाबा आप बताइए, आपने पहले भी किए हैं? पहली बार देखे हो बाबा, अब तो पहले और देखे हो ऐसे बाबा, यही हिसाब देख ढाकरन पे लौटे हो, यही हिसाब तो देखे हो बाबा। क्या मानती हैं, इनको कांटे नहीं लगते होंगे? अब बाबा हम तो नहीं जानते, आज आप भोले बाबा के रूप में देख रहे हैं हम तो। हाँ। अभी अब बात की भाई पता ना बाबा, पता के परमात्मा है, पता कांटे लग रहे हैं कि ना लग रहे। कृपा है ठाकुर जी की, राधा रानी कृपा से, गिरिराज जी कृपा बाबा, सतदय राखे हो जन कितनों भगवान ने, जो आपको भाई ढाकरन पर मारे तो एक कांटो लग जाए, वहां में भी घनी देर दुख हुए, जब भी नोकेंगे अरे कांटो लग गया, कोई निकालियो, अति कोई शक्ति थे भाई, कोई कृपा ही थे, या पतो के परमात्मा पतो, कृपा है, शक्ति है बाबा। शक्ति है बाबा। क्या अगर आपके कांटा लग जाए तो लगती है आपके? बहुत जोड़ती है, वही में जो धरे रही है सब देने। अच्छा। हाँ, पानी न भावे, देख ले भाई बाबा की कोई ना कोई शक्ति है फिर तो बाबा में? शक्ति है भाई, शक्ति बिना शक्ति है तो कोई काम ही ना हो भाई, शक्ति है मेरे। आप बताइए। राधे राधे। एक कांटा लग जाए तो मनुष्य के तो लग जाती है चोट, बाबा तो इतने सारे कांटों के बीच सकते है, मार सकते है। जो कांटा एक बार अगर किसी जीव के या मनुष्य के लग जाए तो चोट लग जाती है, उसी कांटों के बीच और इतनी सर्दी में ये बिना वस्त्रों के
यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। आप दर्शन कीजिए और पहले तो बाबा को आप मानसिक रूप से जो भक्त दर्शन कर रहे हैं वो प्रणाम कीजिए। देखिए जो भी भक्त यहाँ से निकल रहा है वो बाबा को देखकर रुक रहा है, प्रणाम कर रहा है। आप देखिए बाबा, ये बताइए 48 वर्षों से आप ये यहाँ पे इस पे लेटे हुए हैं, तो कितना बदला ब्रज, कितना गोवर्धन बदला? बहुत बदला है, बहुत बदला है। और हमारा भी सृष्टि बदल रहा है, इतना बदला है जो कोई और नहीं। पहले ऐसा थोड़ा गोवर्धन था, आज गोवर्धन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटता कभी नहीं, हर बार बढ़ता है। असली भाव क्या है संत का? संत का असली भाव यही है जो मैं इसी पर तपस्या करूं और भगवान से मिलती करत रहूं, जो अच्छे अच्छे से हमको बेड़ा पार हो, वही से हमारा कल्याण है। बस ब्रजवासियों का प्रेम मिलता है आपको? ब्रजवासियों को प्रेम मिलता है? खूब 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 मिलता, नहीं तो कैसे पड़े है। बहुत आनंद मिलता है, एकदम ब्रिज छोड़ कर जाने का इच्छा न करता है। देखिए बाबा 48 वर्षों से इस कांटे की सैया पर लेटे हुए हैं और यहीं पे कहते हैं कि तपस्या कर रहे हैं। और ठाकुर जी अनेकों अनेक लीलाएं समय समय पर करते रहते हैं। और देखेंगे इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी उसके बावजूद शरीर पर कुछ भी वस्त्र नहीं है, तो आप है तो सिर्फ कांटे। और इन कांटों पर अगर आप देखेंगे, एक अगर मैं कांटे को छूंगा तो बिल्कुल चुभता हुआ आपको दिखाई देगा, चोट लगा देता है। लेकिन बाबा इन कांटों के बीच में यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और आप दर्शन कीजिए। ऐसे दिव्य संत ब्रज में ही दर्शन देते हैं। बोलिए राधा रानी की जय।